अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वली दबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें माली साल 2025 और 26 का 6.5 खरब खसारे का 17.5 खरब से ज़ायद का वफाकी बजट पेश। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 8 खरब 207 अरब रुपए मुख्तस, जबकि सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 24 मनसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए रखे गए हैं। माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए मालियत के हुजम पर मुश्तमिल 6,501 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश। हुकूमत की मजमूई आमदन के लिए 19,278 अरब रुपए का तखमीना। अखराजात का हुजम 18,870 अरब रुपए है। बजट 2025-26 में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडीज के लिए 1,186 अरब रुपए। इमरजेंसी और किसी भी कुदरती व नागहानी आफत की सूरत में अखराजात के लिए 289 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जारी 24 मनसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए। बाकी बजट में तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना ने बताया कि सैलाब से मुतासर स्कूलों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4.3 अरब रुपए मुख्तस 1,61,500 नौजवानों को तालीम दी जाएगी। सेहत के शोबे के लिए 14.3 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिससे 21 मनसूबों पर काम मुकम्मल किया जाएगा। त्यामीर और भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए, महमद डैम के लिए 35.3 अरब, अवारान पंजगोर समेत बलोचिस्तान के दीगर 3 डैम्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। PCSIR की डिजिटल तब्दीली, मजबूती और ऑटोमेशन के लिए 24.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। में आबी वसाइल के लिए 133 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना ने बताया कि भारतीय जारहियत और सिंतस मुआहदे की खिलाफ वर्जी के पेश नजर पाकिस्तान ने पानी को जखीरा करने और जिया को रोकने के लिए वजारत आबी वसाइल के लिए आइंदा माली साल में 133 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत ने माली साल 2025-26 में कराची में पानी के मंसूबे K4 के लिए 3.2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। बजट में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज। गैस और वाटर सप्लाई के लिए 3.5% का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज सामने आई है। तामीराती शोबे का हदफ 3.8% रखने, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड का हदफ 3.9%, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का हदफ 3.4% रखने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का हदफ 5% मुकर्रर करने और फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सरगर्मियों का हदफ भी 5% रखने की तजावीज हैं। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ कर वजीर खजाना की जानिब उछाल दी। अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी की। ऐवान का माहौल खराब करने में अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी पीछे न रहे। माइक भी टूटते टूटते बचा। हंगामा आराई के बाइस बजट इजलास ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। शोर शराबे से तंग आकर वज़ीर आज़म ने भी हेडफोन लगा लिया। अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फंड में से एक कसीर रकम के जरिए 99 और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। नाम स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के जरिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 गुज़िश्ता सवा साल के दौरान कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब का। पाकिस्तान ने रवायती मैदान में भारत को शिकस्त फाश। वक्त आ गया है कि सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। IT बरामदात में इजाफा हुआ। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की कोशिश की शिक नहीं है। पानी का एक एक कतरा लेंगे। हालिया जंग में एक बहुत बड़े मुखालिफ से, जो कि जंगी क़ुव्वत के हवाले से, माशी क़ुव्वत के हवाले से, वो कहता था कि मेरा पाकिस्तान से कोई मवाजना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम से हमने कन्वेंशनल वॉर में उसको शिकस्त फाश दी है। माशी मैदान में भी आगे निकलना है और मुखालिफिन को पीछे छोड़ना और पाकिस्तान को उसका हक दिलवाना है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो ये मौका आ गया है कि हमें अब सबको मिलकर हमें आगे बढ़ना होगा। भारत की हालिया जारहियत पर पाक के दफाई ज़रूरियात में इजाफे नागज़ीर हो गया है। दफाई बजट 20% इजाफे से 2550 अरब रुपए रखे गए हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के 21 खरब 20 अरब रुपए के मुकाबले में 4 खरब 40 अरब रुपए ज़ायद है। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को खुसूसी
रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। ये बजट एक नहायत अहम और तारीखी मौका पर पेश किया जा रहा है। हमारी अफवाज ने अपनी पेशा वराना महारत, शुजाअत और जज्बा कुर्बानी से दुश्मन को मौसर और भरपूर जवाब दिया। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान मरसूस में फौज पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी, पाक फौज के दिफाई अखराजात में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है दिफा मुल्क की अहम तरीन तरजीह है, जिसके लिए बजट में कौमी फर्ज के लिए 2550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुलाजमीन से मुतालिका अखराजात 846 अरब रुपए जबकि ऑपरेटिंग अखराजात 704 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। फिजिकल असासों की मद में 663 अरब रुपए और सिविल वर्क्स की मद में 336 अरब रुपए रखे गए हैं। भारतीय जारियत के मुकाबल हमारी सियासी क़यादत, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के गजूर अवाम ने जिस जवामर्दी, दानिशमंदी और यकजहती का सबूत दिया, वो तारीख के सुनहरी औराक में हमेशा याद रखा जाएगा। ये कामयाबी एक शानदार अस्करी कामयाबी के अलावा पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर, कौमी वकार और गैरत का मज़हर थी। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कौम ने हालिया दिनों में गैर मामूली इत्तेहाद, अज़्म और हिम्मत का अमली मुजाहरा किया। भारतीय जारियत के जवाब में हमारी सियासी क़यादत, फौज पाकिस्तान और गयूर अवाम ने जिस जवां मर्दी, दानिशमंदी और यकजहती का सबूत दिया, वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस अजीम कामयाबी ने यह पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम हर आज़माइश में मुत्तहद और मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाती है। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की कबल अज वक्त रिटायरमेंट और एक से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी आयद। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद होगी। बजट में तमाम शोबों में दिया गया टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी शामिल है। बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। काबीना इजलास में तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ दी गई, जिसे मुस्तरद करके 10% तक इजाफे का फैसला किया गया। तनख्वाहदार तबके के लिए आमदनी की तमाम स्लैब है इनकम टैक्स की शरह में नुमाया कमी की तजवीज़ दी गई। ग्रेड 1 का 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। माज़ूर मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया जाएगा। 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी रखने वाले तनख्वाहदार मुलाजमीन पर इनकम टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई। 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए कम करके 6,000 रुपए करने की तजवीज़ दी गई। इस तरह 22 लाख रुपए तक आमदनी रखने वाले मुलाजमीन पर इनकम टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% करने की तजवीज़ दी गई। 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ दी गई। आइंदा माली साल के बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में कई नए टैक्स लगा दिए गए हैं। सोलर पैनल की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपए का कार्बन लेवी आयद होगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2026 और 27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपए फी लीटर की जाएगी। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज आयद करने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फरोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद की जाएगी। बजट में ऑनलाइन अशिया मंगवाने वालों पर भी 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी गई है। आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्लान के अहम अहदाफ तय कर लिए गए हैं। करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफरी 0.5 रखने का तखमीना है। करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर मुख्तस, जबकि बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है। महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% और मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। नया बजट, नए हदफ। माली साल 2025-26 के सालाना तरक्याती प्लान के तहत अहदाफ तय। करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफी 0.5% रखने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर मुख्तस। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर कर दिया गया। आइंदा माली साल में खिदमात के शोबे में बरामदात का हदफ 9 अरब 60 करोड़ डॉलर मुकर्रर, जबकि खिदमात के शोबे की दरामदात का हदफ 14 अरब डॉलर मुख्तस कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ 39.4
$6.4 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। एशिया और खिदमात की बरामदात का हदफ $44.9 अरब, जबकि एशिया और खिदमात की दरामदात का हदफ $79.2 अरब मुकर्रर कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% और माशी शरह नमो का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ज़री शोबे का हदफ 4.5% मुकर्रर करने की तजावीज़ दी गई है। नए माली साल के लिए सनती शोबे के लिए 4.3%, खिदमात के शोबे के लिए 4% मुकर्रर। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.7%, इन्वेस्टमेंट के लिए 13%, पब्लिक बशमूल जनरल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का हदफ 3.2% और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का हदफ 9.8% की तजावीज़ सामने आई है। नेशनल सेविंग्स का हदफ 14.3% मुकर्रर करने, अहम फैसलों का हदफ 6.7 और दीगर फसलों का हदफ 3.5%, कॉटन जेनिंग 7%, लाइव स्टॉक 4.2%, जंगलात का हदफ 3.5% और फिशिंग का हदफ 3% मुकर्रर करने की तजावीज़ दी गई है। इसी तरह नए माली साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.7%, लार्ज स्केल 3.5%, स्मॉल स्केल 8.9 और स्लॉटरिंग का हदफ 4.3% रखने की तजावीज़ है। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई के लिए 3.5% का हदफ मुकर्रर करने की तजावीज़ सामने आई है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। सियासी रहनुमाओं का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत ने मौजूदा हालात में बजट को बेहतरीन करार दिया है। कहते हैं कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल में जो बेहतर चीज़ पेश की जा सकती थी वही बजट पेश किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि बजट आवाम दोस्त नहीं, आवाम दुश्मन है। टैक्स देने वालों को मजीद टैक्स देने का पाबंद कर दिया गया है। बजट के गोरख धंधे पर हुकूमत और अपोजिशन के अपने अपने मौक़िफ़। हुकूमत ने मौजूदा हालात में बजट को बेहतरीन, अपोजिशन ने आवाम दुश्मन करार दे दिया। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि बजट कोई हतमी नहीं, ये तजावीज़ हैं। सेनेट से नई तजावीज़ के साथ बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। उम्मीद है बजट की हतमी शक्ल बेहतर होगी। ये बजट कोई हतमी नहीं होता है। प्रपोजल सेनेट में आई हैं, सेनेट की फाइनेंस कमेटी के सामने हम अपनी रिकमेंडेशन रखेंगे, सारे सेनेटर्स रखेंगे और उन रिकमेंडेशन को समोया जाएगा एक रिपोर्ट में जो फिर नेशनल असेंबली को चली जाएगी। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना था कि बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन है। जिस हालात में हम हैं, ज्यादा से ज्यादा बजट यही हो सकता था। गिवन हालात के अंदर अभी तक जो समझ में आ रहा है वही मैक्सिमम हो सकता है। मतलब इससे ना ज्यादा आगे जा सकते ना पीछे जा सकते थे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल बोले कि बजट में बहुत सी मुस्बत चीजें हैं। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में जो बेहतर चीज पेश की जा सकती थी वही बजट में पेश की गई। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बजट में बोझ डाला गया है, ये बजट आगे नहीं चलेगा। कि बजट जो है ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम दुश्मन बजट है। और उसकी वजह ये है कि पहली बात तो उन्होंने ये की है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको मजीद टैक्स देना का पाबंद कर दिया गया है, यानी उनको निचोड़ दिया गया है। जो टैक्स नहीं देते उनको छूट है। तो मेरा ख्याल है कि ये बजट जो है ये आगे चलेगा नहीं। जेजुआई रहनुमा नूर आलम खान ने कहा कि बजट अवाम के लिए नहीं, खास के लिए है। इस बजट से जमींदार को कोई फायदा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शहला रजा का कहना था कि सेहत और एजुकेशन के बजट पर कट लगाया गया, लेकिन कोई भी टारगेट हासिल नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त और मुतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहती हैं कि क़ायद नून लीग नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर आज़म की क़ियादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। पाकिस्तान का पहला मुलाज़िमीन, किसान, सनतकार और आवाम दोस्त बजट पेश करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुआवन साबित होगा। मैशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुंचने के लिए पुरासम है। पाकिस्तान मुआशी गर्दाब से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। बजट में मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया गया। मसनूई महंगाई मजीद कम होगी। वतन अजीज़ में पायदार तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। आवाम के लिए आसानियों के दिन आ चुके हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के बजट तकरीर को कैमोफ्लेज करार दिया है। कराची चैम्बर ने बजट पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि टैक्स कलेक्शन के लिए FPR की जानिब से हरासा करने का अमल बढ़ेगा। बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंडस्ट्री लगाने के हवाले से कोई प्लान नहीं दिया गया। काशिफ मुनीर की ये रिपोर्ट। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बजट तकरीर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने कहा कि मौजूदा बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। कराची में पानी का संगीन मसला है और K4 प्रोजेक्ट के लिए 3.2 अरब रुपए रखे हैं, जो कराची वालों के साथ मजाक है। K4 के अंदर इन्होंने कितने बिलियन रखे हैं? 3.2 बिलियन। शर्म आनी चाहिए। जबकि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 2026 में K4 चालू हो जाएगी और 150 बिलियन कुछ चाहिए उसको, और 3.2 बिलियन रखे। तो क्या मतलब है? आप क्या बेवकूफ बना रहे हो सबको?
आप क्या कर रहे हो, कराची के लिए क्या कर रहे हो? BMG के चेयरमैन जुबैर मोती वाले ने कहा, सोलर पैनल पर टैक्स लगाना हैरान कौन है। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए FBR को सख्तियों की इजाजत मिल जाएगी। तमाम चीजों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि सारा बजट जो हमने दिया है उसका एक्चुअल मतलब उसका फंडामेंटल क्या है, उसका मतलब क्रक्स क्या है। क्या ये बजट इसलिए है कि हम डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं, या बजट इसलिए है कि हम जो है ना FBR को सख्तियों की इजाजत दे रहे हैं, या ये इसलिए है कि हम टैक्स ज्यादा वसूल करें। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा, वफाकी वजीर खजाना के पास कराची के ताजिरों से मिलने का वक्त नहीं था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें टैक्स देने वालों के बजाय कर्ज देने वालों को अहमियत दी जाती है। कैमरामैन हफीजुद्दीन के साथ काशिफ मुनीर, नेओ न्यूज कराची। FPCCI ने वफाकी बजट 2025 और 26 पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि नए माली साल का बजट बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। खदशा है बजट से इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। डिटेल्स काशिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा कि सुपर टैक्स को निस्फ करना अच्छा फैसला है। विद होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर कम करना और FED ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी खत्म करना हमारा मुतालबा था, जिसे हुकूमत ने मान लिया। सेविंग इनकम पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है जो दुरुस्त नहीं। इससे अवाम और बिलखसूस पेंशनर्स मुतासर होंगे। सेविंग इनकम के ऊपर भी पहले 15% था टैक्स, वो बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। जो सारे रिटायर्ड लोग या पेंशनर अपनी जो आमदनी है वो बैंकों में या सेविंग की सूरत में वो रखते हैं, उनके ऊपर भी मैं समझता हूँ इससे उनके ऊपर एक बोझ पड़ेगा, आम आवाम के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। नायब सदर FPCCI अमान पराचल ने कहा कि हुकूमत ने सोलर पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया है, इससे कीमत बढ़ जाएगी। ई कॉमर्स पर सेल परचेज टैक्स आयद किया है जो दुरुस्त नहीं। बेरोजगार नौजवान ई कॉमर्स के जरिए पैसे कमाते थे, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देना चाह रहे हैं तो मस्त है कि आप रियल एस्टेट में भी इस्लाहात करें, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप रियल एस्टेट्स को नहीं देंगे कोई बेनिफिट तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे उसका इतना असर नहीं आएगा। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन शेख उमर रेहान ने कहा कि इंडस्ट्री को कोई मराहत नहीं मिली और घी व ऑयल सेक्टर इस बजट से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि फाटा और पाटा पर 10% टैक्स का निफाज की हिमायत करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हम विफाकी बजट से मायूस हैं। वफाकी बजट पर पंजाब टीचर्स यूनियन का रद्दअमल, तनख्वाहों में 10% इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं तनख्वाहों में 10% इजाफा ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। पे स्केल रिवाइज न करना मुलाजमीन दुश्मन इकदाम है। हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस में इजाफा ना देना मुलाजमीन कश पॉलिसी है। इनकम टैक्स में छूट नाकाफी है। 12 लाख तक तनख्वाह पर मुकम्मल छूट दी जाए। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के ऐलान पर सूबाई हुकूमतों को अमल दरामद करने का पाबंद किया जाए। मुलाजमीन की तनख्वाहों से इनकम टैक्स रिकवरी वापस दी जाए। मौसम से मुतल्लिक कुछ बात करें तो 13 जून से तूफ़ानी बारिशें और यालाबारी का बड़ा सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 जून तक रोज़ाना मूसलाधार बारिशें मतवक्के है। आज और कल मुल्क में शदीद गर्मी और हब्स और लू और कहर आलूद हवाओं की जद में रहेगा, जबकि डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडे और हल्के फुल्के ड्रेस कोट के साथ साए में रहें, डायरेक्ट धूप में और बाहर नंगे सर निकलने से गुरेज करें।